है। ये जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन आए थे 2014 से 18 तक में, जनरली बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन होते हैं जे एडवांस में, पर ईयर वन क्वेश्चन है, लेस देन वन क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कभी एक आध साल गैप कर जाता है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं और सोल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, सिग्मा सम है के इक्वल टू जीरो से एन के है और के इक्वल टू जीरो से एन सी के स्क्वायर है, और यहाँ पर एन सी के है और के इक्वल टू जीरो से भी सम है, सारे सम है। तो इससे पहले इसका मीनिंग समझना होगा क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। और साथ में बोला है कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, होल फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। नहीं पता कीजिएगा तो इसमें क्या है, एन ही है ना वेरिएबल, और कुछ तो है नहीं। इस सम के लिए क्या है, लेकिन ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो, तो एन ही डिसाइड करेगा कि कब जीरो होगा। तो एन का वैल्यू निकालना, उसके बाद एन अगर निकल जाए तो उसके बाद इस सम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है। पहले इसका सिंपल तो नहीं बोल सकते, एक तरह का जब तक इसका मीनिंग नहीं पता हो तो क्वेश्चन को सोल्व करना कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका मीनिंग पता करना होगा क्या है। तो पहले मीनिंग देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। तो पहले क्या करना, बिफोर सोल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट ईच टर्म। तो पहला टर्म क्या है, के इक्वल टू जीरो से एन। तो क्या करते हैं, अपने को समेशन के मीनिंग पता है, ए क्या है, सम को डिनोट करता है। जैसे जैसे के का वैल्यू जीरो से लेकर एन तक जाता है, के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री से के इक्वल टू जीरो रखेगा तो जीरो, वन रखेगा तो वन, और समेशन में सम का सिंबल लगना। तो इस तरह से लिखिएगा। आई जीरो, तो जीरो में किसी भी नंबर को ऐड कीजिएगा तो वही नंबर आएगा। तो हम क्या सकते हैं, जीरो से हटा भी दे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ इसी नंबर का सम है। ये नंबर का सम क्या डिनोट करता है, डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये पता है। तो इसका मतलब के इक्वल टू जीरो से एन के का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब क्या करना है, यहाँ देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट का है, तो ए के इक्वल टू जीरो से एन सी के। तो अपने को क्या करना है, इसको सम निकालना है। तो इसका सम कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही के इक्वल टू जीरो रखेगा तो एन सी जीरो इंटू जीरो, फिर अगे एन सी वन इंटू वन, एन सी टू इंटू टू, ये के का वैल्यू जीरो से लेकर एन तक जाना है, दैट मीन जीरो वन टू थ्री, इस तरह पूरा समेशन तो लिखना ही है। जिस तरह समेशन लिखे होते हैं एन सी एन इंटू एन आ जाएगा। अब क्या करना है, इस तरह का होना चाहिए। तो अब इस तरह का जब एन सी के इंटू के आर, इस तरह का समेशन निकालना है तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है एन सी आर, तो एन बाई आर इंटू एक, इसे ब्रेक लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, एक एन सी आर को एक घटा दीजिए, आर को भी एक घटा दीजिए। तो एन में एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, आर में सब्ट्रैक्ट करते एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और एक हटा दीजिएगा तो इससे एन बाई आर निकाल दीजिए। एन सी आर में एन और आर निकाल दीजिएगा तो बचेगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यही वाला यूज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका। तो इसमें कितना था, एन सी के था, इसमें से एक एन और इसमें एक के निकाल देते, एन माइनस वन के माइनस वन बचेगा, एन बाई के हो जाएगा। तो एन बाई के आ जाएगा एन माइनस वन सी के। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे के, तो के को हटाने के लिए यहाँ पर यूज किए, तो के इंटू के कैंसिल आउट हो जाएगा, यही लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करनी है, तो इसमें कीजिए के इंटू के, एन क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल के। तो एन यहाँ पर बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, के इक्वल टू वन से एन आ जाएगा एन माइनस वन सी के माइनस वन। आप कहेगा सर यहाँ तो जीरो था, यहाँ बना गया था, यहाँ पर समझनी होगी। आप जैसे ही जीरो रखिएगा, क्योंकि अभी हट गया ना, तो अपने पास बचेगा क्या, एन बचेगा एन माइनस वन सी के माइनस वन, के इक्वल टू जीरो से एन, के इक्वल टू जीरो रखिएगा तो एन माइनस वन सी माइनस वन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अपने पास ये जीरो ले ना ले, इसके लिए जीरो पॉसिबिलिटी आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा इसका। तो ले ना ले फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को क्या करना है, के इक्वल टू वन हो जाएगा, यही लिखे एन माइनस वन सी नॉट पॉसिबल नहीं होगा। तो के इक्वल टू वन रखना, के इक्वल टू वन से लेकर एन रखिएगा। अब एन तो बाहर निकल गया, तो अपने पास के इक्वल टू वन रखिए, तो वन को रखिएगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन। इसी तरह के इक्वल टू वन से लेकर टू थ्री फोर फाइव इस तरह रखिएगा तो क्या है, एन माइनस वन सी एन। और अपने को इसका क्या होता है, टू पावर एन माइनस वन। अब कहेगा सर ऐसा क्यों, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू डॉट डॉट एन सी एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू पावर एन होता है नहीं। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर एन की जगह क्या है, यहाँ पर एन माइनस वन है, तो टू पावर एन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर खत्म होना चाहिए। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जीरो से लेकर एन माइनस वन लास्ट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टर्म एन माइनस वन है। तो क्या कर सकते हैं, टू पावर एन माइनस वन इंटू टू पावर एन माइनस। तो इस जो सिंबल दिया था, इसका इस टर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, एन इंटू टू पावर एन माइनस वन। इसका समेशन कितना है, एन इंटू, इसको याद भी रखिएगा, बोलेंगे इसको रिमेंबर कीजिएगा। आई, क्योंकि ये आगे ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर एन इंटू टू पावर एन माइनस वन, ये डायरेक्ट बेसिस आते हैं जेईई मेन में। ठीक है, अब आगे भी संभावना है आने की। और अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग टाइप का जब भी इस टाइप का पूछा जाता है अगर बाइनोमियल थ्योरम है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इस टाइप का आने की संभावना है, सही है। ठीक है, और ये मेथड देखिएगा किस तरह से सोल्व करती है, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब अपने पास क्या है, दो टर्म हो गए, एक एक हो। अब इसको देखिए। ठीक है, तो इसको देखिएगा तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू जीरो से एन सी के इंटू के स्क्वायर है। तो अब क्या करना, अभी तो देखे थे एन सी के इंटू के था, यहाँ पर देखे थे एन सी के इंटू के था। अब के स्क्वायर कैसे लिखते, के इंटू के, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद के को आएंगे। तो के इंटू के कर लिए, तो के को एक साइड, इसको एक साइड कर ली, सकते कर लिए, फिर उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। एन सी के तो एन बाई के इंटू एक डिफरेंस के, इसमें भी एक डिफरेंस के, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते एन माइनस वन सी के माइनस वन, तो लिखे एन माइनस वन सी के माइनस वन, और एन बाई के लिखेंगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर। अब फिर के बचा एन माइनस वन सी के माइनस वन। अब यहाँ क्या था, के था, अपने पास के है और के माइनस वन है, तो क्या कीजिएगा बताइए, के माइनस वन बनाना होगा तो बना लेते हैं। तो के माइनस वन प्लस वन लिखेंगे, तो के माइनस वन कैंसिल आउट के ही होगा। ठीक है, के इक्वल टू के माइनस वन प्लस के वन लिखा है नहीं। तो अब एक ही जगह तो क्या आएगा, इसको अब इसलिए करते हैं क्योंकि अपने फार्मूला पर यूज करना है, इसलिए के कैंसिल आउट है। क्योंकि समेशन में क्या आएगा, समेशन इस तरह से नहीं बनेगा, फिर ना नहीं करेंगे तो
तो इसलिए किए। तो के माइनस वन आ गया एन माइनस वन सी के माइनस वन। अब क्या आएगा, इसको अलग अलग कर लेते, प्लस है तो इसको अलग, अपने सिग्मा प्रॉपर्टी पता होगा, अगर ये आई है बी आई है तो क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, ए प्लस सिग्मा बी आई करते हैं, अलग अलग कर लेते। सिमिलरली वैसे ही किए, इसको ए समेसन है तो इसको अलग अलग किए, एन दोनों में करते ये अलग हो गया ये अलग हो गया, ठीक है। तो वही किए, उसके बाद पता है के माइनस वन है एन माइनस वन से, इसमें भी एक ए सब्ट्रैक्ट है, इसमें ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन निकालना क्या होगा, एन माइनस वन इसमें निकलेगा, इसमें के माइनस वन निकलेगा। जब ये निकल गया तो एन माइनस वन तो एन माइनस टू हो जाएगा, के माइनस वन के माइनस टू हो जाएगा, तो एन माइनस वन बाई के माइनस वन होगा, तो के माइनस वन कैंसिल आउट होगा, तो एन माइनस टू सी के माइनस टू हो जाएगा, तो एन माइनस वन, तो ये भी तो कॉन्स्टेंट ही होगा ना, क्योंकि वेरिएबल यहाँ के, तो एन माइनस वन निकल जाएगा, है नहीं, ये लिखें, तो के माइनस वन एन माइनस वन ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा। और ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा इस प्रॉपर्टी को, एन माइनस वन सी के माइनस वन, इसमें देखिएगा ये चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या के इक्वल टू वन से स्टार्ट कीजिएगा, आपके सर यहाँ तो जीरो था, यहाँ पर वन कर दिए, अभी जस्ट बताया था ना कुछ देर पहले, अभी जस्ट कुछ देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर वन क्यों रखते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो सकता ना, जिस यहाँ पर जीरो रखे तो माइनस वन, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिमिलरली इसमें भी आपको यही करनी होगी, के इक्वल टू वन रखना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर जैसे ही जीरो रखे तो एन माइनस वन सी माइनस पॉसिबल नहीं होता, के इक्वल टू वन से स्टार्ट करनी होगी। तो जब यहाँ से कीजिएगा तो सिमिलरली यहाँ से आएगा, तो एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी टू ऑलरेडी देख चुके, इसका वैल्यू कितना था, टू पावर एन माइनस वन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये लिखा है एन माइनस वन सी के माइनस वन, एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी टू प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन सी एन माइनस वन, तो ये स्टार्ट हुआ एन माइनस वन जीरो से लगे एन माइनस वन तक गया, तो क्या होगा टू पावर एन माइनस वन आ गया, यहाँ पर क्या एन माइनस वन, तो ये सेम आना चाहिए, तो टू पावर एन माइनस वन आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या है, इसका कैंसिल आउट किया, अपने पास क्या बचा, एन माइनस वन तो कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर कर ली, अपने पास एन माइनस टू के माइनस टू है, तो यहाँ पर वन है, लेकिन जैसे ही वन रखें तो क्या आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, टू से, तो यहाँ टू से स्टार्ट करने होगा, तो टू से स्टार्ट कीजिएगा क्या बचेगा, ए फिर आ गया, यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर था के माइनस वन एन माइनस वन, तो आया था टू पावर एन माइनस वन, यहाँ पर के माइनस टू एन माइनस टू आएगा, टू से स्टार्ट है, क्या आ जाएगा टू पावर एन माइनस टू, ऑलरेडी देख लीजिएगा इस तरह से ब्रेक करके, ठीक है। तो एन इंटू एन माइनस वन टू पावर एन माइनस टू और इंटू एन इंटू टू पावर एन माइनस टू, यही लिखें, ठीक है। इसी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखें, और कहाँ से ऑलरेडी देख, तो क्या करना है, एन इंटू एन माइनस वन टू पावर एन माइनस टू, और फिर इसको लिख सकते हैं एन इंटू टू पावर एन माइनस टू प्लस वन, टू एन माइनस वन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस वन को एन माइनस टू और प्लस वन, या माइनस टू प्लस वन माइनस वन ही होगा, तो इस तरह से है। अब इससे पता है कि इसमें क्या करना है, टू पावर एन माइनस, अब इसमें पता है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमें पता है ए टू द पावर एम प्लस एन रहता है, ए टू द पावर एम प्लस एन होता है नहीं, तो वही किए, तो एन माइनस टू को एम मान लिया, इसे एन मान लिए, तो टू पावर एन माइनस टू इंटू टू आ गया। अब क्या है, एन इंटू टू पावर एन माइनस टू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसमें भी वही टर्म है, इसमें भी वही टर्म, जिसको बाहर किया, जिसमें बचेगा एन माइनस वन प्लस टू, है नहीं, तो एन इंटू टू पावर एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन प्लस टू आ गया। अब क्या कीजिएगा इसमें, ठीक है, तो इसके बाद क्या करनी है, तो इसके आगे बढ़िएगा, तो इसमें आपको आ जाएगा एन इंटू टू पावर एन माइनस टू इंटू एन प्लस वन, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, के इक्वल टू जीरो से एन सी के स्क्वायर, तो एन इंटू एन प्लस वन टू पावर एन माइनस टू, तो ठीक है। तो अपने पास दो चीज़ देखे, दो एक तीन फॉर्मूले देखे, एक के इक्वल टू जीरो से एन के रहे तो क्या था फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एन सी के इंटू के इक्वल टू जीरो से रहता है तो क्या था, एन इंटू टू पावर एन माइनस वन, ऑलरेडी देख चुके हैं इसका डेरिवेशन। अब क्या सर एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, नहीं, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद होना चाहिए, जिसने भी इस ईयर 2019 में दिया होगा उसके पास फॉर्मूला जरूर याद होगा, डायरेक्ट बनाया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि इस तरह के सिखाए जाते क्लास में किस तरह करना, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, दो एक तीन फॉर्मूले देखें, एन सी के इंटू के स्क्वायर है, के इक्वल टू जीरो से तो एन इंटू एन प्लस वन टू पावर एन माइनस टू आ गया, है नहीं। सिमिलरली अब इसमें लास्ट टर्म क्या था, एन सी के इंटू थ्री पावर के रहे, इसमें क्या करना है, एन सी के इंटू थ्री पावर के है, तो स्टार्ट करना एन सी जीरो थ्री पावर जीरो प्लस एन सी वन थ्री पावर एन सी टू थ्री पावर टू डॉट एन सी एन थ्री पावर एन, तो ये क्या सिमिलर आपको देखिएगा, तो ये कहाँ से है, वन प्लस एक्स पावर एन का सिमिलर जैसा लगेगा, क्योंकि के इक्वल टू जीरो वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, के इक्वल टू जीरो से एन सी के एक्स पावर के होता है, ऑलरेडी पता है हम लोग को। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एन सी जीरो एक्स पावर जीरो, एन सी वन एक्स पावर वन, एन सी टू एक्स पावर टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स पावर एन। अब पता है एक्सपेंशन ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसमें जब इसको एक्सपेंड करते हैं इसी टाइप का आता है, देखिए सिमिलर लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एक्स जगह थ्री है, एक्स जगह क्या थ्री है, तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर थ्री रख देते हैं, यहाँ पर जैसे ही थ्री रख दीजिएगा क्या आएगा, वन प्लस थ्री पावर एन, तो वन एक्स इक्वल टू थ्री आ गया, तो वन प्लस थ्री पावर एन आ जाएगा, तो फोर पावर एन आ गया, दैट मीन्स इसका वैल्यू ऐसा आएगा। तो कहेगा सर इस तरह के जब भी, अब कैसे समझ में आएगा कि इसको इस तरह के एक्सपेंशन में लाना, तो देखिए एन सी के रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट पर पावर रहेगा। अब दोनों में देखिए यहाँ पर क्या था, किस पर पावर था, वेरिएबल, के था वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट पर वेरिएबल पावर है, यहाँ पर क्या वेरिएबल पर कॉन्स्टेंट पावर है, तो इस चीज़ से समझ सकते हैं, अगर कॉन्स्टेंट पर वेरिएबल पावर आ जाए तो एक्सपेंशन वाले फॉर्मूला देखेंगे, अगर वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर आ जाए तो इस तरह के मेथड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो प्रॉपर्टी होता है इसके यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो इससे यहाँ समझ सकते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट है, तो इसका याद रखने की जरूरत नहीं है कि एन सी के थ्री पावर के रहे तो इस तरह फॉर्मूला, ऐसा नहीं, इसका बस इस चीज़ को याद रखें, कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर है तो उस चीज़ को आपको याद रखनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आ गया के इक्वल जीरो से एन सी के थ्री पावर के का वैल्यू फोर पावर एन आ गया, तो अपने हमने देखा क्या इसके चारों मीनिंग देख लिया। अब मीनिंग देख लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते क्योंकि सारे के फॉर्मूला पता हो गया, इसका फॉर्मूला क्या एन माइनस वन बाई टू आ गया, इसका एन एन प्लस वन बाई, इसका कितना आ गया एन इंटू एन प्लस वन आ गया, टू पावर एन माइनस टू आ गया, इसका कितना एन इंटू टू पावर एन माइनस
1 आ गया, इसका कितना आ गया, अब 4 पावर n आ गया। तो सारी वैल्यू पुट कर दिया, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करके n का वैल्यू निकालो, तो वही करेंगे। तो a इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 और n इंटू n प्लस 1 2 पावर n माइनस 2 है नहीं। अब इसका वैल्यू n इंटू 2 पावर n माइनस 1 4 पावर n इक्वल टू 0। अब इसी को सोल्व करें, ठीक है, देखते हैं। अब सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। अब इसमें से क्या करना है, n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1 2 पावर n, यहाँ पर क्या था 2 पावर n माइनस 2 था, तो क्या कर सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 2 की टू द पावर m इंटू टू पावर n लिख सकते हैं, तो ही किया। और सिमिलरली यहाँ पर क्या था 2 पावर n माइनस 1, तो इसको भी सेपरेट कर लिया। फिर इसको लिख सकते हैं 2 पावर कितना था, सॉरी 4 पावर n था, अब 4 को लिख सकते हैं 2 पावर n लिख सकते हैं, तो यही किया, ठीक है। तो वही किया। तो इसमें क्या करना, आप देखिए इसमें क्या है n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2। एक क्या आपने आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में ए बी रहे, ए सी रहे और डी रहे, तो अगर ए कॉन्स्टेंट रहे कोई एक रो में कॉमन टर्म रहे, तो क्या है ए कॉमन टर्म है, प्रोडक्ट में तो क्या है ए को बाहर कर सकते हैं। हम लोग को पता है प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो n इंटू n प्लस 1 क्या है ए कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म में है और प्रोडक्ट में तो n इंटू n प्लस 1 बाहर कर लिया, तो अपने पास क्या बचेगा 1/2 बचेगा। इसमें क्या बचेगा 2 पावर n 2 पावर माइनस 2 बचेगा। फिर यहाँ क्या n इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या 2 इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बोला, तो a टू द पावर 2n हो जाएगा। यही किया। अब क्या करना 1/2 इंटू 2 पावर n 2 पावर माइनस 2 n इंटू 2 पावर n 2 पावर माइनस 1 और 2 पावर n इंटू n, इसे लिख सकते हैं 2 पावर n प्लस n, तो इसी को सेपरेट कर लिया इक्वल टू 0 ही है। फिर क्या करना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 पावर n है, तो 1/2 और 1/4 हो जाएगा। क्योंकि अब क्या करना है इसमें, देखिए इसमें क्या है अभी जस्ट बताए थे, किसी रो तो किसी कॉलम में भी अगर प्रोडक्ट में रहे दो टर्म, तो अगर कॉमन रहे तो प्रोडक्ट वाले जो कॉमन टर्म रहे उसे बाहर कर देते हैं। तो सिमिलरली इसमें क्या देखिए 2 पावर n 2 पावर n है, तो इससे क्या है कॉमन है एक कॉलम में, तो दोनों कॉलम में तो इसको बाहर कर सकते हैं, 2 पावर n को बाहर कर लिया। तो अपने पास क्या बचा 1/2 इंटू 2 पावर माइनस 2, इसलिए हमें पता है 2 पावर माइनस n को क्या लिख सकते हैं 2 पावर m लिखते, तो ही लिखे यहाँ पर देखिए। तो 2 पावर माइनस 2 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 1/4 हो जाएगा, यही लिखे। तो 1/2 n इंटू 2 पावर n बाई 2 और 2 पावर n आ गया। अब इसमें भी देखिए एक है रो है, सेकंड रो में देखिए ये भी कॉमन टर्म इसे बाहर कर ली, इसे बाहर कर ली, तो अपने पास क्या 1/2 1/4 n/2 n 1 बच गया, है नहीं। तब क्या करना, ए तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि n को जो हमें अपने पास दिया था होल्ड सम पॉजिटिव इंटीजर्स n थे। पॉजिटिव इंटीजर्स n का मतलब क्या है नेचुरल नंबर है, तो इनका वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता, ए भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, ये तो 0 होगा ही नहीं। ये जब 0 नहीं होगा तो 0 नहीं हो सकता, सिर्फ यही 0 होगा। इसी बारे में एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स n कैन नॉट 0 और नेगेटिव, है नहीं। तो 1/2 n/4 n/2 1 आ गया। तो अब इसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1/2 माइनस n/8 n इक्वल टू 4 आ गया। तो इनका वैल्यू पहला काम क्या था हम लोग का, पहला काम था कि n का वैल्यू निकाला। अब इनका वैल्यू निकाले तो डायरेक्ट इसको सोल्व करें। इसमें भी एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें फार्मूले याद है, अगर याद है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो बहुत आई थिंक जो आया हुआ 2019 में, जिससे फार्मूले नहीं याद होंगे तो आई थिंक इतने डेरिवेशन करने में ही उसे टाइम लग गया होगा, ठीक है। तो देखते अब इसका, ठीक है। आपने को क्या करना, n का वैल्यू निकाल लिया 4। अब एन सी के प्लस 1 है, इसका फार्मूला पता होगा तो आसानी से बनाएगा, नहीं पता है तो फिर यहाँ बता रहा हूँ एन सी के बाई के प्लस 1 रहे तो फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो n प्लस 1 सी के प्लस 1 एन सी के, इसको डेरिवेशन करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालें, वैसा डायरेक्ट इसका किसका, ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को फार्मूला पर लाना है। तो देखते, तो पहले क्या करना है n प्लस 1 सी के प्लस 1 है, तो क्या करेंगे n प्लस 1 का फैक्टर पता है, NCR का फार्मूला क्या होता है फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, इसी का यूज करेंगे। जब ये कीजिएगा तो इसको भी कीजिएगा, तो अपने पास जब इस तरह कीजिएगा तो n प्लस 1 का आ जाएगा, तो फिर इसे रीअरेंज कीजिएगा क्योंकि ए टर्म इसके साथ है, ए टर्म इसके साथ चला जाएगा, पता ऑलरेडी। n प्लस 1 का फैक्टोरियल ए ऊपर जाएगा तो k का फैक्टोरियल -1 n माइनस के प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस के का फैक्टोरियल n फैक्टर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल के प्लस 1 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, तो यहाँ k का फैक्टोरियल। अब क्या करना है n प्लस 1 का फैक्टोरियल n फैक्टर, अपने को पता है कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल रहता है, ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है। और इसी तरह k प्लस 1 का फैक्टोरियल इसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसे ये चीज़ पता है तब क्या n प्लस 1 बाई k प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना, अपने ये किसका वैल्यू है n प्लस 1 सी के प्लस 1 अब डिवाइडेड बाई NCK का वैल्यू, तो लिखा n प्लस 1 सी के प्लस 1 बाई NCK इक्वल टू n प्लस 1 सी के प्लस 1। आपने को निकालना क्या था NCK बाई k प्लस 1 का वैल्यू, तो क्या करेंगे NCK बाई k प्लस 1 का, तो अब इसको इधर भेज देते, इसको ऊपर भेज देते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, इसको इधर भेज के तो क्या आएगा n प्लस 1 सी के प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 NCK k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो अपने पास NCK का वैल्यू आ गया, तो इसी को याद रखना, इसको फॉर्मूला ग्रुप में याद रखिएगा, इसको भी रिमेंबर करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो मैं बोलूँगा कि जस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो NCK बाई k प्लस 1 आ गया, तो k इक्वल टू 0 सेन है, तो k इक्वल टू 0 सेन आ गया, तो n प्लस 1 सी के प्लस 1 आ जाएगा, तो n प्लस 1 है, ठीक है। तब डायरेक्ट इसका n प्लस 1 क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि वेरिएबल यहाँ क्या है, 1 बाई n प्लस 1 बाहर हो जाएगा, तो k इक्वल टू 0 से स्टार्ट कीजिएगा, k इक्वल टू 0 से n प्लस 1 सी के प्लस 1, लेकिन n जैसे 0 रखेगा तो क्या n प्लस 1 सी 1 आ जाएगा, n प्लस 1 सी 2 आ जाएगा, प्लस डॉट n प्लस 1 सी n प्लस 1 आ जाएगा, इसको a मान लीजिए। भाई ऐसा क्यों सर, क्योंकि अपने को फार्मूला क्या है NC 0 से स्टार्ट होता है, NC 1 से कहाँ तक जाना चाहिए NCN, जहाँ n है वहाँ पर 0 और n है, तो 0 से स्टार्ट हो गया n तक जाना चाहिए लास्ट, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला 2 पावर n नहीं होगा, इसको बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको भी देखना, देखिए तो इसको देखिएगा तो क्या आएगा आपके पास। तो अपने पास हम लोग को पता है कि सिंस NC0 NC1 प्लस डॉट के NCN 2 पावर n होता है, तो हमें क्या हुआ है वी हैव टू n प्लस 1 C1 n प्लस 1 C2 इस तरह समेसन, तो वी नीड टू एडजस्ट n प्लस 1 C0, इसको एडजस्ट करनी हो, कैसे करें
तो एन प्लस वन सी नॉट बनाएंगे तो हमें माइनस भी करना होगा, तो इसे माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला पर बनाने के लिए ऐड किए एन प्लस वन सी नॉट, तो माइनस भी करना एन प्लस वन सी नॉट, तो ये क्या, तो इसका तो जब किए तो ये तो फॉर्मूला पर आ गया, तो हमें पता है एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये पुट किए एन प्लस वन सी जीरो का वैल्यू बनी हो जाए टू पावर एन प्लस वन माइनस वन हो गया, लेकिन अपने को एन का वैल्यू कितना आया था 4 आया, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो इनका वैल्यू 4 पुट किया तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पावर 5 हो जाएगा, और 2 पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, तो 32 कितना हो जाएगा, 32 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1 31/5 आ जाएगा, तो जब डिवाइड कीजिएगा तो 6.20 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6.20। एक क्वेश्चन लेंथी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो लेंथी होगा, फॉर्मूला पता है तो विदिन 2 मिनट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फॉर्मूले, जो फॉर्मूले लिख देता हूँ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सॉरी एन सी के, इसका यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, तो यहाँ डायरेक्ट के कीजिएगा तो एन इंटू फर्स्ट नेचुरल नंबर वैल्यू एन इंटू एन प्लस 1/2, और ये भी है कि इक्वल टू 0 से एन रहे एन सी के रहे, इसका वैल्यू कितना 2 पावर एन, ऑलरेडी पता है तो इसको लिखे नहीं है, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या एन सी के इंटू के है, एन इंटू 2 पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, के इक्वल टू 0 से एन सी के इंटू के, इसको ऑलरेडी ड्राइव किया, इस चारों फॉर्मूला को आपको याद रखनी चाहिए, अगर याद है तो डायरेक्ट इस पर बेस्ड पूछे जाइए, मैंने आप देखिए प्रीवियस ईयर में इस तरह क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट आप सोल्व कर पाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई थिंक इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 6.20, इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 6.20, एक अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।